स्टूडेंट कैसे हो? सब बढ़िया? बस तो कैसा चल रहा है चैप्टर नंबर 7? अच्छा चल रहा है ना चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट की थी। आप लोग सभी लोगों को याद होगा? नहीं याद है। बराबर। चैप्टर उस एक्सरसाइज के अंदर बहुत अच्छी मेथड थी। बराबर। अब वही मेथड के दो सम अभी हमने बाकी रखे हैं। एक्सरसाइज 7.8 उसके दो क्वेश्चन बाकी थे। आप सब लोगों ने होमवर्क किया होगा, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरी सपोजिशन की मेथड सही है। चलो अब 7.8 उसका क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -1 to 1 e raised to x dx. e raised to x that is a एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वही मेथड है। आगे हमने जितने भी सम करे वही तरह से जाना है अपने को। चलो लोअर लिमिट a इज इक्वल टू -1, अपर लिमिट b इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फाइंड आउट h is equal to b minus a upon n. Therefore h is equal to 1 plus 1 upon n. Therefore h is equal to 2 upon n. अब h is equal to 2 upon n, therefore nh is equal to 2। आप सोचते कि आगे के क्वेश्चन में तो ये स्टेप नहीं लिखा था, आज क्यों लिखा? आज इसलिए लिखा कि मेरा जो सम है वो e रेज़ टू x है, यानी कि x यहाँ पे पावर के अंदर है, इसलिए मुझे nh की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने लिखा है। अब फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e रेज़ टू x फंक्शन। अब नियम वही है, पहले फॉर्मूला लिख दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h up to f of a plus n minus 1 into h। क्लियर? a यानी लोअर लिमिट, यहाँ पे स्मॉल a यानी लोअर लिमिट, तो मैं a की जगह पे -1 रखता हूँ। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव एंड f ऑफ -1, यहाँ पे भी -1 यानी -1 प्लस h, -1 प्लस 2h, -1 प्लस 3h, -1 प्लस 4h, ऐसे लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखना है। प्लस डैश डैश a की जगह पे -1 प्लस n -1 इंटू h। क्लियर? अब हमारे पास f(x) इज इक्वल टू फंक्शन e रेज़ टू x, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने -1 लिखा है उसको x की जगह पे पुट करूंगा, x की जगह पे -1 रखूंगा, -1 प्लस h उसको भी x की जगह पे, -1 प्लस 2h उसको भी x की जगह पे, यानी सभी को मैं x की जगह पे रखूंगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू -1, तो e रेज़ टू -1, e रेज़ टू -1 प्लस h, -1 प्लस 2h, that is e रेज़ टू -1 प्लस 2h, प्लस डैश डैश e रेज़ टू -1 प्लस n -1 इंटू h। क्लियर? अब इसके आगे का स्टेप, लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू e रेज़ टू -1 एज इट इज। अब यहाँ पे लिखा है e रेज़ टू -1 प्लस h, e रेज़ टू -1 प्लस h, यानी कि उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e रेज़ टू -1 इंटू e रेज़ टू h। सोचो,
हम बेस अलग अलग दे सकते हैं ना, -1 को भी ई दे सकते हैं और एच को भी ई दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी e−1 इंटू e⁻²h। इसी तरह हम आगे लिख सकते हैं e−1 e⁻3h e⁻1 इंटू e⁻4h लिखना हो तो, प्लस डैश डैश प्लस ये लास्ट वाला टर्म e⁻1 e⁻n−1 इंटू h। क्लियर? अब देखो ये सभी टर्म ध्यान से देखिए, e⁻1 कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता है? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, h इंटू e⁻1 कॉमन, बाकी क्या रहेगा 1 प्लस e⁻h 1 प्लस e⁻h e⁻2h e⁻3h e⁻4h अप टू e⁻n−1 इंटू h। क्लियर? अब e⁻1 यानी कि h अपॉन e लिखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h अपॉन e। अब ये 1 यानी e⁻0 ही होगा और अपने को 1 ही रखना है। 1 प्लस e⁻h e⁻2h e⁻3h e⁻4h e⁻5h e⁻n−1 इंटू h। देखो अब क्या हुआ, याद करो, क्या याद करेंगे? इसमें तो सिग्मा n की भी फॉर्मूला नहीं हुई, सिग्मा n² की भी फॉर्मूला नहीं बनी, कोई फॉर्मूला नहीं बनी, तब इसका एडिशन कैसे करेंगे आप? तो हम स्टैंडर्ड 11 सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर, स्टैंडर्ड 11 के अंदर हम सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर का स्टडी करके आए हैं, बराबर। उसके अंदर एक सीरीज थी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, समानुपात सीक्वेंस, बराबर, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो याद करो। उसके अंदर हमने ऐसा कुछ याद करेंगे तो ऐसा कुछ आपको याद आएगा कि Sn की फॉर्मूला थी, बराबर, कौन सी? a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1। सोचो, कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ar प्लस ar² प्लस ar³ प्लस ar⁴ अप टू a इंटू r⁻n, बराबर। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन थी, उसका n टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला थी ये a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1। इसकी भी दो फॉर्मूला थी, r⁻n−1 अपॉन r−1, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और a इंटू 1 माइनस r⁻n 1 माइनस r लेस देन 1। क्लियर? हम ये फॉर्मूला का यूज इधर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, इसके कोई भी टर्म ले लीजिए, इसका अनुपात कीजिए आप, यानी कि रेशियो निकालिए आप, e⁻h अपॉन 1 e⁻h e⁻2h अपॉन h e⁻2h अपॉन e⁻h, इन दोनों का अनुपात कितना आता है? e⁻h, यानी कि सभी का रेशियो सेम है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है तो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है, उसके लिए हमारे पास ये सभी का एडिशन करने की ये फॉर्मूला है, सभी का एडिशन करने की ये हमारे पास फॉर्मूला है, a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1। अब ये फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यू रखूंगा स्मॉल a यानी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, स्मॉल a यानी कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, r दैट इज अ रेशियो, r दैट इज अ रेशियो। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1,
r इज इक्वल टू रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना आता है e रेस टू एच। तो मैं ये दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h अपॉन e r a, पहले तो ये a यानी 1, r रेस टू n, r यानी ये सीक्वेंस का जो रेशियो है वो कितना है e रेस टू h, उसके ऊपर n, तो यहाँ पे n -1 अपॉन e रेस टू h -1। अब जो h है उसको अपॉन में रखेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव e रेस टू nh -1 अपॉन e इंटू e रेस टू h -1 अपॉन, सोचो अच्छी तरह से मैंने लिखा है वो, ये NH, ये H अपॉन में चला गया। ऐसा सेटिंग क्यों किया? मैंने एक फॉर्मूला लिखाई थी, याद करो, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक लिमिट की फॉर्मूला लिखाई थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे मैंने फॉर्मूला लिखाई थी, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और लिमिट कौन सी है आपके पास, n टेंड्स टू इंफिनिटिव, इसके दोनों तरफ हम 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 कर होगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन n टेंड्स टू 1 अपॉन इंफिनिटिव यानी 0, और 1 अपॉन n यानी कि h, 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या लिख देने का h। तो अब आपके पास पूरा टर्म इस तरह से हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेस टू nh, बट nh इज इक्वल टू 2, ये मत भूल जाना, nh की जगह पे 2, यानी स्क्वायर -1 e અને e रेस टू h -1 अपॉन h, ये फॉर्मूला बन गई। तो स्क्वायर -1 अपॉन e इंटू 1, यानी आपका फाइनली आंसर आया e रेस स्क्वायर -1 अपॉन e। क्लियर? यानी कि वही स्टेप है सब, सिर्फ इधर नया है, ये नई बात है आपके लिए। ओके, ये NH हो गया, NH इज इक्वल टू 2, और ये H नीचे चला गया क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने के लिए। मालूम पड़ा क्वेश्चन नंबर 5? अच्छी तरह से देख लीजिए, ऐसा हो तो वीडियो को फिर से देखिए, बराबर, लेकिन बहुत बहुत मोस्ट टाइम पे ये सम है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, इंटीग्रेशन 0 to 4 x प्लस e रेस टू x dx। अब इसके अंदर देखो आप x भी है और e रेस टू x भी है, यानी कि दोनों बातें हुई। अब इसकी लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट b इज इक्वल टू 4, और फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x प्लस e रेस टू x। पहले हम h फाइंड करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे h, तो h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, यानी b यानी 4, a यानी 0, 4 माइनस 0 अपॉन n, तो h इज इक्वल टू 4 अपॉन n। क्लियर? ओके, चलो अब फॉर्मूला तो याद हो गई ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, प्लस अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? अब लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे मैं a की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, देयरफॉर a की जगह पे 0 पुट करूंगा तो इस तरह का स्टेप होगा,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू a की जगह पे 0, दैट इज f ऑफ 0, 0 प्लस h यानी एफ एच, 0 प्लस 2h एफ ऑफ 2h, एफ ऑफ 3h, एफ ऑफ 4h आ सकता है, प्लस अप टू ए की जगह पे 0 तो n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर? अब आपके पास फंक्शन कौन सा है? आपके पास फंक्शन कौन सा है? fx इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स, x इंटू ई रेस टू एक्स। तो मैं पहले x की जगह पे 0 पुट करूंगा, उसके बाद x की जगह पे h, x की जगह पे 2h, x की जगह पे 3h, 4h, 5h एंड माइनस 1h। तो मैं सभी की वैल्यू पुट करता हूं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू एफ ऑफ 0, x की जगह पे 0 तो 0 प्लस ई रेस टू 0। अब h पुट करता हूं, h प्लस ई रेस टू h, अब 2h प्लस ई रेस टू 2h। क्लियर? x की जगह पे क्या पुट कर दिया? 2h प्लस अप टू n माइनस 1 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h ई रेस टू n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? यानी कि फंक्शन में पूरा जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे पूरा जो फंक्शन यानी कि अपना ये क्वेश्चन, उसमें x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, उसके बाद h, 2h, 3h और n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? चलो अब ये तो 0 ही होगा, ये ई रेस टू 0 એટલે 1, यानी ये 1 हो जाएगा। अब सभी का पहला टर्म, कौन सा टर्म? पहला टर्म, इसको अलग कर देते हैं। सभी के पहले टर्म को मैं अलग करता हूं, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू 0, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, h, 2h, 3h, h, 2h, 3h प्लस अप टू n माइनस 1 इंटू h। क्या कर दिया मैंने? सभी का फर्स्ट टर्म है उसको मैंने लिख दिया। अब सभी का सेकंड टर्म, तो ई रेस टू 0, ई रेस टू h, ई रेस टू 2h, तो सभी का सेकंड टर्म, ई रेस टू 0, ई रेस टू h, ई रेस टू 2h, ई रेस टू 3h और ई रेस टू n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? अच्छी तरह से समझ लो। देख लिया पहले फॉर्मूला, उसके बाद स्मॉल a यानी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की वैल्यू 0 यानी मैंने a की जगह पे 0। उसके बाद इसको कहाँ रखा? फंक्शन में x की जगह पे, h x की जगह पे, अब 2h प्लस ई रेस टू 2h, उसके बाद n माइनस 1 इंटू ई रेस टू n माइनस 1 इंटू h। अब सभी का फर्स्ट टर्म, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, h, 2h, 3h, 5h अप टू n माइनस 1 इंटू h। सभी का सेकंड टर्म ई रेस टू 0, ई रेस टू h, ई रेस टू 2h अप टू ई रेस टू n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? अब ये सभी में से h कॉमन ले लेता हूं मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू, ये सभी टर्म में से मैं h कॉमन, अब मैं h कॉमन लूंगा तो बाकी रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1, इतना बाकी रहेगा। सोच लो, सभी में से h कॉमन ले लिया, प्लस ये टर्म एज इट इज, अभी मैं ये टर्म को एज इट इज लिख रहा हूं, ई रेस टू 0, ई रेस टू h, ई रेस टू 2h, ई रेस टू 3h
और ई रेस टू एन माइनस वन इंटू एच। अब इसके लिए सिग्मा एन की फॉर्मूला हो जाएगी। इसकी फॉर्मूला सिग्मा एन, तो सिग्मा एन की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये फॉर्मूला में एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन। तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटिव एच इंटू ये फॉर्मूला एन की जगह पे एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू प्लस, अब ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस हो गई। अब ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस हो गई तो उसकी एस एन की फॉर्मूला, तो उसकी एस एन की फॉर्मूला इस तरह से, फर्स्ट टर्म इंटू आर रेस टू एन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला के हम अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो ए यानी फर्स्ट टर्म यानी कि ई रेस टू जीरो, आर यानी कॉमन रेशियो ई रेस टू एच। क्लियर? तो एक के लिए मैंने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई कर दी, यहाँ पे तो सिग्मा एन की फॉर्मूला अप्लाई की मैंने, और ये जो दूसरा जो ये सीक्वेंस है उसका एडिशन करने के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब ए की जगह पे ई रेस टू जीरो, आर यानी ई रेस टू एच, उसके ऊपर एन एच, ई रेस टू एन एच, यानी कि देखो दूसरी एक बात है, अब भी मैंने देखा, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं खड़ा हूं ना, कोई टेंशन मत लीजिए। क्या गलती की है मुझे मालूम है, यहाँ पे 2x है, क्या है 2x, टेंशन मत लो, हम है ना, तो क्या गम है 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2h। क्लियर? कोई गलती हो गई, टेंशन मत लो, सिर्फ इतना ही सेटिंग करने का था। यहाँ पे 2h, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस वन इंटू 2h। तो ये सीक्वेंस में भी यहाँ पे ई रेस टू एच, ई रेस टू 2h, ई रेस टू 4h, ई रेस टू 6h बराबर, और लास्ट में होगा ई रेस टू 2h। ओके, कोई बात नहीं, जल्दी से ध्यान में आ गया, वरना तो पूरी तरह फंस जाता मैं, बराबर। और फिर बाद में आप बोलते कि सर ये सब का आंसर नहीं है, भाई आंसर कहाँ से आता, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था। कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ पे कॉमन रेशियो ई रेस टू 2h, तो मैं r की जगह पे ई रेस टू 2h लिखूंगा, और उसके ऊपर कितना है n माइनस वन अपॉन ई रेस टू 2h माइनस वन। क्लियर? ओके, अब 1 कट हो जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, ये h को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं, तो h स्क्वायर n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, 1 कट यानी n माइनस वन एच स्क्वायर। ये h को यहाँ पे प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, यहाँ h अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, ई रेस टू ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2nh माइनस वन अपॉन ई रेस टू 2h माइनस वन। क्लियर? और h इज इक्वल टू 4 अपॉन n, h की जगह पे मैं 4 अपॉन n पुट कर दूंगा, और ये जो n है वो सामने जाएगा, तो nh इज इक्वल टू 4, यानी nh की जगह पे, यहाँ पे nh की जगह पे 4, और h की जगह पे वो h नहीं, ये साइड वाला, ये h की जगह पे 4 अपॉन n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, h की जगह पे 4 अपॉन n यानी 16 अपॉन n स्क्वायर, n माइनस वन, उसमें से n कॉमन,
1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, ये h अपॉन में चला जाएगा, e रेज टू nh, nh यानी 4, nh यानी 4, तो 2 इंटू 4 8, e रेज टू 2h माइनस 1 अपॉन h। क्लियर? ओके। अब मुझे फॉर्मूला बनानी है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि आपकी जो फॉर्मूला है उसमें इस तरह से है, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, यानी कि यहाँ पे जो टर्म होता है वही टर्म अपॉन में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2h है तो मुझे 2h बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, यहाँ से n स्क्वायर कट, 2 8 जा 1 माइनस 0, n टेंड्स टू इंफिनिटिव, 1 अपॉन n, 1 अपॉन इंफिनिटिव 0, प्लस मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और उससे पहले मुझे एक और टर्म लिखना पड़ेगा, कौन सा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e रेज टू 8 माइनस 1, e रेज टू 2h माइनस 1 अपॉन 2h इंटू 2। ये टर्म लिखने के लिए अपने को ब्रैकेट में बताना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, यानी h टेंड्स टू 0, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये लिमिट की वैल्यू 1, यानी आपका आंसर आएगा 8 1 जा 8 प्लस e रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन 2। अब 2 का एलसीएम लेता हूं, 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 15, यानी आपका फाइनली आंसर होगा e रेज टू 8 प्लस 15 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखना है यहाँ पे e रेज टू 2x से, क्वेश्चन में बाद में मुझे देखा e रेज टू 2x से, बाकी तो सब आगे के ही स्टेप है। लेकिन उसके अंदर ये सम के अंदर दो टाइप की मेथड है, एक सिग्मा n की भी मेथड है और फॉर्मूला का भी यहाँ पे यूज होता है, यानी कि सीरीज ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस का भी यूज होता है, और एक साइड जो यूज होता है वो अपनी वो सिग्मा n वाली जो आगे के सम थे 1 से 4, 1 2 3 4, ये 4 जो सम थे आगे के उस टाइप। ओके, ये बहुत बहुत आईएमपी एक्सरसाइज थी, बहुत आईएमपी एक्सरसाइज थी, ध्यान रखना। दूसरी बात बता देता हूं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, यानी इंटीग्रेशन 0 से 4 लिखा है तो 0 से 3, 1 से 5, 1 से 7, 2 से 3, x प्लस e रेज टू 3x, e रेज टू 5x, कोई भी सम बना सकते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे 2 एग्जाम्पल दिए, आपको 2 एग्जाम्पल अपनी तरह से होमवर्क में करना है और एक्सरसाइज कंप्लीट करने की है। ओके स्टूडेंट, यानी कि सम कोई भी पूछा जाए तो आपको सम सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ, वो गारंटी के साथ मैं कहता हूं, इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है, यही मेथड से होता है, बराबर। ओके स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करना। 7.8, अब मैं आगे की एक्सरसाइज ले रहा हूं। आगे की बात करते हैं, हमारे आगे का जो टॉपिक है इनफाइनाइट, यानी कि फाइनाइट इंटीग्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, निश्चित समाकलन की ही मैं बात कर रहा हूं, बराबर। लेकिन थोड़ी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, वैसे तो 1-2 बातें मैंने आपको बता दी है, फिर से मैं बता रहा हूं। एक बात की आपको नोट करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि सपोज कोई इंटीग्रेशन a से b का है,
इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू, तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन सपोज कैपिटल fx a to b, यानी कि इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी पहले अपर लिमिट लिखने की x की जगह पे, तो x की जगह पे अपर लिमिट यानी f ऑफ b, और x की जगह पे लोअर लिमिट यानी f ऑफ a। ये एक रूल्स है, ये आपको समझना है, याद रखना है। वैसे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो दूसरी बात, कोई भी इंटीग्रेशन a से b तक का है और इसके अंदर आप सपोज लोअर लिमिट और अपर लिमिट की अदल बदल करते हो, हेरा फेरी करते हो, एक्सचेंज करते हो। ए लोअर लिमिट है, उसको अपर में ले जाते हो, जो अपर वाला है उसको लोअर में ले जाते हो, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, यानी इंटीग्रेशन b to a fx dx ऐसा हो जाएगा। ओके, थर्ड है मेरे पास इंटीग्रेशन a to a, अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल हो तो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल होती है वो फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू 0 होता है। और एक बात, सपोज आपका इंटीग्रेशन a से b तक का है, लेकिन उसके बीच में कोई एक संख्या c आती है या कोई भी संख्या आती है, तो आप इंटीग्रेशन को a से b तक का जो इंटीग्रेशन है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। a से c, इंटीग्रेशन a से c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। a to b, a लेस देन c लेस देन b। ओके, यानी कि ये दो पार्ट के अंदर a से c और c से b एडिशन फॉर्म में आता है। इसका यूज कैसे होता है वो जब सम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसका जब सम आएगा कोई एक्सरसाइज के अंदर तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9 बहुत बहुत इजी है, क्योंकि आपको 7.1 से 7.7 तक की सभी एक्सरसाइज आती है, मालूम है ना। 7.1 से 7.7 तक की सभी एक्सरसाइज याद है कि नहीं है, सभी मेथड याद होनी चाहिए, बराबर। तो मान लो आपके लिए 7.9 भी इजी है और 7.10 भी बहुत इजी है। सही में बोलता हूँ, मजाक नहीं करता हूँ, बराबर। क्योंकि आपको सभी का इंटीग्रेशन करने का है और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने की है, और कुछ नहीं है। क्लियर, मेथड वही की वही है, सिर्फ दो बातें नहीं आएगी, जब मैं आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, बराबर। लेकिन फिलहाल अभी वो मेथड आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। चलो हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.9, इजी फॉर एक्सरसाइज। चलो पहला सम, इंटीग्रेशन -1 to 1 x plus 1 dx, इंटीग्रेशन -1 से 1 x plus 1 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करने का है, बोलो सिंपल है ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू n की फॉर्मूला की तरफ, तो x² अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन है, -1 to 1, -1 to 1। अब अपर लिमिट रखेंगे
x की जगह पे अपर लिमिट रखते हैं, बाद में लोअर लिमिट। तो x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। मालूम पड़ा? x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखने की तो 1/2 प्लस 1 माइनस उसके बाद लोअर लिमिट रखने की -1 का स्क्वायर 1/2 x की जगह पे -1 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 3/2 1/2 -1 तो -1/2 और आगे का माइनस प्लस 1/2 दैट इज 4/2 4/2 इज इक्वल टू 2। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है? 2 से 3। अब x की जगह पे 3 और x की जगह पे 2 तो log 3 माइनस log 2 और बीच में माइनस यानी कि log 3/2। ये मालूम है ना, लॉग में बीच में माइनस होता है तो पावर को डिवाइड के फॉर्म में आप लिख सकते हो, यानी 3/2 है ना, बहुत इजी। चलो अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सही में बात बोलूं ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन तो आपको ही सॉल्व करना है पूरा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि सभी का इंटीग्रेशन करना है। 4x³ तो x⁴/4 5x² 5x³ 3 6x तो 6x²/2 और 9 का इंटीग्रेशन 9x और इंटीग्रेशन 1 से 2n। अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई दो, आंसर आ जाएगा। चलो अब फोर्थ एंड 5। फोर्थ में करता हूं, 5 आपको करना है। 0 से 5/4 sin 2x dx। इतना सिंपल, कितना सिंपल। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे लोग? माइनस कॉस। याद है कि भूल गए? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। कहां से कहां तक का? 0 से 5/4। पहले अपर लिमिट रखिए, x की जगह पे 5/4, x की जगह पे 5/4 यानी cos 5/2 यानी कि cos 5/2। लोअर लिमिट 0 रख लीजिए यानी कि cos 0। cos 5/2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 यानी 0 - 1 यानी आपका आंसर आएगा +1। चलो अब फिफ्थ नंबर का आपको करना है भाई। हाँ, मुझे मत बोलना ये सब करवाओ, क्योंकि मुझे शर्म आती है ऐसे छोटे छोटे सम करने से। 6 नंबर का इंटीग्रेशन 4 to 5 e⁻x dx। बोलो e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x कहां से कहां तक का? 4 to 5। therefore e⁻5 minus e⁻4। so simple, कोई बात नहीं। चलो 0 to π/4 0 to π/4 10x dx। 0 से π/4 10x dx। बोलो 10 का इंटीग्रेशन मालूम है? जब छोटे थे तब याद करवाया था मैंने, कि बड़े हो गए तो भूल गए। 10 का इंटीग्रेशन log mod sec x। 10 का इंटीग्रेशन log mod sec x। 0 to π/4
अब अपर लिमिट रखेंगे sec पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0 यानी sec 0 log sec पाई बाई 4 की वैल्यू √2 sec 0 की वैल्यू 1 दैट इज उसका आंसर आएगा √2 बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 होती है भाई। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए आपका आंसर क्या आ सकता है log √2। और log √2 ये भी सही है। कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर मुझे तो 1/2 log 2 लिखना है, भाई तो लिख, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्यों √2 यानी 1/2, 2⁻1/2 और ये 1/2 आगे आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। क्लियर? कैसे रहेगी एक्सरसाइज 7.9? देखो बहुत बहुत इजी है। हाँ लेकिन मैंने क्या बोला, आगे की एक्सरसाइज याद होनी चाहिए, सब फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तो इजी बनना टफ। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि आपको सब भी फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है ही। आगे का सम इस तरह से है, 8 नंबर का इंटीग्रेशन 0 से नहीं π/6 से π/4, π/6 से π/4 cosec x dx। cosec x का इंटीग्रेशन याद करो, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log मोड cosec x माइनस cot x। याद है कि भूल गए? याद है। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है π/6 से π/4। चलो अब इसमें पहले अपर लिमिट रखते हैं π/4x की जगह पे, तो cosec π/4, cosec π/4 की वैल्यू √2 cot π/4 की वैल्यू 1 माइनस log π/6 यानी कि cosec π/6, cosec π/6 की वैल्यू 2 cot π/6 की वैल्यू √3 तो log √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। क्लियर? मालूम पड़ा? cosec का इंटीग्रेशन log मोड cosec माइनस cot π/6 से π/4। अब मैं π/4 रख रहा हूं तो cosec π/4 की वैल्यू √2 cot π/4 की वैल्यू 1 माइनस, ये माइनस किसका है वो तो मालूम है रूल से अपना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट π/6 रखते हैं तो cosec π/6 की वैल्यू 2 और cot π/6 की वैल्यू √3, बीच में माइनस यानी इन दोनों का डिवाइड। चलो 9 नंबर का, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो कौन सी फॉर्मूला? √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी √a² माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स की फॉर्मूला होती है ना, साइन इनवर्स x, कहां से कहां तक का 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 की कीमत वैल्यू कितनी होती है? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, आंसर आएगा π/2। बहुत छोटे छोटे सम है बे, कोई बात नहीं बच्चे, करते रहना। चलो नंबर 10, 0 से 1, 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ये भी फॉर्मूला ही है, रेडीमेड है, आपके जेब में है, आपके पॉकेट के अंदर फॉर्मूला पड़ी है, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए यानी 1
tan इनवर्स x। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन, 0 से 1। पहले मैं अपर लिमिट लिखता हूँ 1, x की जगह पे 1, तो tan इनवर्स 1। उसके बाद लोअर लिमिट यानी tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो आपका आंसर आएगा π/4। चलो 11, कौन सा क्वेश्चन है 11 नंबर का, क्या है 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला ही है। कौन सी फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला भाई। तो क्या होता है 1 अपॉन 2a, ए यानी 1, लॉग मोड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इंटीग्रेशन 2 से 3, और 2 इंटू 1 यानी 2, लॉग मोड, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करूंगा, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, अब 2 पुट करूंगा तो 1/3। क्लियर, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 3, ये 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3। और बीच में क्या है माइनस, बीच में माइनस, यानी कि ये दोनों पावर को डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, 1/2 लॉग 1/2 अपॉन 1/3, यानी कि 1/2 लॉग 3/2। क्लियर। चलो 12 नंबर का, 12 नंबर का इस तरह से इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x, बोलो cos स्क्वायर x की फॉर्मूला याद करो। हम cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बारे में एक अच्छी सी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री की। इसी तरह साइन स्क्वायर का भी सम हो सकता है, उसकी भी फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 प्लस cos 2x, याद आई cos स्क्वायर x की फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 0 से π/4। चलो बच्चे लोग अब अपर लिमिट रखते हैं, x की जगह पे π/4, यहाँ पे π/4 रखूंगा, तो यहाँ पे π/4 रखूंगा तो sin π/2 हो जाएगा, और sin π/2 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा, π/2 हो जाएगा। ओके, sin π/2 की वैल्यू 1, यानी 1/2, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो x की जगह पे 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूंगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो 5/8 प्लस 1/4, ये आंसर आएगा आपका। सोचो, गलत तो मैंने कर दिया भाई, गलती हो गई बच्चे लोग मेरे से। क्या गलती हो गई, बोलो गलत हो गया, गलत हो गया। क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। 0 से π/2 का, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है, 0 से π/2 का है। मैं भी कहाँ पहुंच गया, π/4 में मैं तो पहुंच गया था, कोई बात नहीं। अब x की जगह पे π/2 रखूंगा तो sin π की वैल्यू 0, x की जगह पे 0,
तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यानी कि अब आपका आंसर आएगा 5/4। ओके, तो एक लास्ट वाला एक सम इधर चला ले, 13 नंबर का, इंटीग्रेशन 2 से 3, इंटीग्रेशन 2 से, अच्छी तरह से देख लो, हाँ 2 से 3, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन सी मेथड, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन सी मेथड, सोचो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि अपॉन का डेरिवेटिव कीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो 2 से 3, ऊपर का जो 2x है उसको मैं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, सेटिंग हो गया ना, अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर, तो क्या होगा 1/2 लॉग मोड, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन, 2 से 3, तो यहाँ पे 3 पुट करूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो 10, माइनस यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो इज इक्वल टू 1/2 लॉग 10 अपॉन 5, तो 1/2 लॉग 2। क्लियर, कोई भी सम बन सकते हैं ना भाई कोई बात नहीं, आज हम यहां तक रखते हैं। आपको होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट करना है, इसके आगे इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, वो कंप्लीट करना है, और एक्सरसाइज 7.9, एक्सरसाइज 7.9 के 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करने के हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छे से होमवर्क करना सभी सम बहुत इजी है, लेकिन मैंने बताया ना एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक की एक्सरसाइज जिसको आती होगी इसके लिए बहुत इजी है। ओके स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करना और बहुत अच्छी तरह से फॉर्मूला भी याद करना। ओके स्टूडेंट, बाय।